हैं आज के ज़माने में लोग अक्सर टाइट फिटिंग कपड़े पहनना पसंद करते हैं और ऐसे कपड़े कैसे हमारे ग्रहों को प्रभावित करते हैं या ऐसे कपड़े पहनने वाले लोग किस स्वभाव के होते हैं, ये जानते हैं और समझते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, तंग कपड़े पहनने वाले लोग चुस्त फुर्तीले, कुछ कर गुजरने की सोच रखने वाले, लेकिन अस्थिर स्वभाव के, निडर और साहसी होते हैं। देखिए, इसमें कुछ बुराइयां भी मैंने बताई, कुछ अच्छाइयां भी बताई। अच्छाई ये है कि निर्भीक होते हैं और साहसी होते हैं, लेकिन बुराई ये है कि इनकी चित्त वृत्ति अस्थिर होती है। प्यार करेंगे तो प्यार में स्थिर नहीं रहेंगे, कोई काम करेंगे तो उसमें स्थिरता नहीं रहेगी। अभी ये इनका मन मस्तिष्क हमेशा कुछ न कुछ सोच विचार करता रहता है। तंग कपड़े पहनने वालों की कुंडली में लग्न या चंद्रमा पर शनि या राहु का इंपैक्ट जरूर रहता है। ऐसे लोग बनावटी दुनिया में जीना पसंद करते हैं, दिखावे की दुनिया में जीना पसंद करते हैं। लंबे समय तक चलने वाली योजनाएं इनको पसंद नहीं होती। ये झटपट इंतजार नहीं करते हैं, इन्हें रिजल्ट चाहिए। अगर 10 मिनट का भी वेट करना पड़ जाए इन्हें, तो कम से कम 200 कदम ये दौड़ लेंगे उतने देर में। थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं होता है। इतनी ज्यादा इनकी जिज्ञासा प्रबल होती है कि जल्दी से इन्हें रिजल्ट जानना होता है। तंग कपड़े पहनने वाले लोगों को अपनी तारीफ सुनना, अरे वैसे तो तारीफ सुनना सबको अच्छा लगता है। स्तोत्रम कस्य न तुष्यते। संसार में ऐसा कौन है जो अपनी प्रशंसा न सुनना पसंद करता हो। केवल संत जन जो है अपनी प्रशंसा नहीं सुनते। जो संत जन हैं जिनके बदौलत ये पृथ्वी टिकी हुई है। आपको लगता है क्या जो साधु पीले कपड़े पहने हुए हैं वही संत हैं? अरे पैंट शर्ट में भी संत होते हैं, जो अपने मेहनत से कमाते हैं, अपने मेहनत से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, अपने परिवार से अपनी आजीविका चलाते हैं और मौका मिलने पर किसी मजबूर और मतलब कि दुखी की मदद भी करते हैं और सुबह शाम 2-4 बार भगवान का नाम भी लेते हैं। वही संत हैं, वही इस धरती को रोक करके रखे हुए हैं। आप विश्वास करिए, नहीं तो जितना पापाचार दुराचार बढ़ा हुआ है ना, एक झटके में पृथ्वी कहाँ चली जाएगी पता नहीं चलेगा। संत तो पैंट शर्ट में भी होते हैं, ऐसा नहीं है पैंट शर्ट पहनने वाले संत नहीं होते हैं। और संत का ही वेशभूषा धारण करके, और अगर अंदर से सज्जनता नहीं है तो फिर सब कुछ बेकार है। अपना काम निकलवाने और धन कमाने में ये लोग बहुत माहिर होते हैं जो चुस्त कपड़े पहनते हैं। तो अच्छी बात है, धन कमाइए, लेकिन अवैध तरीके से अगर आप धन कमा रहे हैं तो उससे कभी शांति नहीं मिल सकती। लेकिन हाँ, पागलपन है, आप क्या कह सकते हैं। हम तो ऐसे ऐसे लोगों से मिलते हैं कि अगर आप लोगों को ये पता चल जाए कि ऐसे ऐसे दिमाग के लोग होते हैं तो आप आश्चर्य मानेंगे। 86 साल के एक बुजुर्ग हमसे कह रहे थे कि हमारी इतने एकड़ जमीन जो है तमिलनाडु में है, चेन्नई में है, इतने एकड़ जमीन मतलब कि दिल्ली में है, हमको कौन सा व्यवसाय करना चाहिए, आप बताइए। व्यवसाय शुरू करेंगे, व्यवसाय शुरू करने में 4 साल लगेगा, 90 साल के हो जाएंगे, व्यवसाय को क्या करेंगे। तो क्या माया ने मनुष्य को नचा रखा है? प्रभु की माया है। माँ माने जो नहीं और या माने जो नहीं है। माया माने जो नहीं है। माया का शाब्दिक अर्थ होता है जो नहीं है, लेकिन जो भगवत विमुख हैं उन्हें इसने पकड़ रखा है, भयंकर रूप से पकड़ रखा है। और जो भगवत चरणारविंद के, उनका ये क्या करेगी, उनका कुछ नहीं कर सकती। और भगवान की सबसे बड़ी माया क्या है? भगवान की सबसे बड़ी माया स्त्री है, नारी। ये भगवान की सबसे बड़ी माया है। सारी माया से आप जीत लोगे, इसको जीतना बड़ा दुष्कर है।
और जिसके मन में घमंड आया कि मैं इसको भी जीत लूंगा, उसको जरूर गिरना पड़ा है। नारद ने आकर के भगवान शिव से कहा कि भगवान मैंने तो कामदेव पे विजय प्राप्त कर ली। बोले अच्छा, भगवान विष्णु से मत कहिएगा। बोले अरे कितना जलनखोर है भगवान शिव हमसे, मैं विष्णु को नहीं बताऊंगा, हर समय नमो नारायण करता हूँ, उनको तो मैं जरूर बताऊंगा। और तुरंत पहुंच गए विष्णु लोक में। भगवान उठ के खड़े हो गए, अरे नारद जी प्रणाम प्रणाम। कहन प्रणाम, आज वो कामदेव आया था, वो मतलब मुझे विचलित नहीं कर सका, हार गया मुझसे। कहन अरे आपका जो नाम ले उसको काम नहीं हरा सकता है, आपको कामदेव कैसे हराएंगे। कहन सब प्रभु आपकी ही कृपा है, लेकिन अंदर अहंकार था कि मैं काम को जीता। रास्ते में आए तो क्या देख रहे हैं, एक सुंदर सा नगर, कोलाहल, यहाँ क्या हो रहा है भाई। लोगों से पूछा, लोगों ने कहा यहाँ के राजा शील निधि हैं, उनकी कन्या है और उसका विवाह हो रहा है। जाकर देखे तो राजा ने साष्टांग दंडवत किया और कहा अरे बिटिया को बुलाओ जरा, महाराज जी को उसका हाथ दिखाएं। हाथ देखे तो हाथ में तो लिखा था कि इसका पति त्रैलोक के पति, कभी न मरने वाला, अजर अमर अविनाशी, सबका स्वामी होगा। लेकिन बता कुछ उल्टा ही रहे हैं, बता ही नहीं रहे हैं। हाँ लड़की का हाथ बहुत अच्छा है, हाँ सुखी रहेगी। अब सही बात नहीं बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर इससे मेरी शादी हो जाए तो बात ही बन जाएगी। कैसे होगी शादी। देखो, भक्त को बुरे दिनों में भी, बुरा चिंतन करने पर भी भगवान याद आते हैं। उस समय भी उनको भगवान याद आ रहे हैं। भगवान विष्णु का रूप सबसे मनोहर है, चल करके भगवान विष्णु का रूप मांग लेता हूँ और स्वयंवर में तब मेरे गले में माला पड़ जाएगी, तब ये विश्व मोहिनी मेरी हो जाएगी। अब चल दिए। अब इनका उतावलापन देखकर भगवान रास्ते में ही मिल गए। प्रभु आपसे कुछ कहना है। क्या कहना है। प्रभु मैं शादी करना चाहता हूँ। कहन हाँ बड़ी अच्छी बात है। कहन बस एक दिन के लिए आप अपना रूप दे दीजिए, हमको हरि का रूप दे दीजिए। तो भगवान ने कहा ठीक है। अब भगवान तो झूठ नहीं बोल सकते ना। तो इतना कहने के बाद नारद जी एक बात और कह देते हैं, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहूं सो बेगी दास मैं तोरा। हे प्रभु, जिस प्रकार से हमारा हित हो उसको बेग करिए। भगवान क्या कहते हैं, हित नहीं नारद, परम हित। जेहि विधि होई है परम हित, जैसे आपका परम हित होगा वो मैं करूंगा। तो परम हित कहने में हरि, हरि माने भगवान विष्णु, हरि माने बंदर भी होता है। भगवान विष्णु ने उन्हें बंदर का चेहरा दे दिया और ये बंदर का चेहरा सिर्फ उस राजकुमारी को दिखाई देता था और शंकर जी के जो गण थे जय विजय उनको दिखाई देता था, बाकी सबको नारद दिखाई देते थे। जहां जहां वो कन्या जाती थी वहां वहां अपनी कुर्सी लेकर आगे जाके बैठ जाते थे। अब माला पड़ेगी, अब माला पड़ेगी, अब माला पड़ेगी। भगवान विष्णु आए युवक के रूप में और माला पहना करके जो है विश्वमोहिनी के साथ वो चले गए। अब ये पगलाए कि मेरी तो शादी नहीं हुई। तो उन जय विजय ने कहा जरा अपना चेहरा देखो। जब चेहरा पानी में देखे मरकट रूप, पगला गए। कहे अच्छा आज विष्णु को बताऊंगा। और जा करके रास्ते में मिल करके खूब गुस्से में जितना शराब वराब देना था सब दिए। तो कहने का मतलब ये भगवान की माया जो स्त्री है ना, ये देखिए नारद को कैसे इसने गिरा दिया। तो इसलिए कभी अहंकार मत करिएगा कि इसको जीत लोगे। इसको जीतने का जिस दिन भ्रम करोगे ना, उस दिन मुंह के बगल गिरोगे। सभी को बता देता हूं, सावधान। जय मां विंध्यवासिनी।